कौन से धर्म में लिखा है, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, कि किसी के आगे जाकर के वहीं पर नारे लगाओ, उसके झंडा हटाओ? ऐसा कुछ नहीं है। 80% हिंदू सेकुलर हैं इस देश में। ये लोग जो हैं, जो मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं, ये दिमाग को डाइवर्ट करके और हिंदुओं का जज्बातों से खेल रहे हैं। देखिए 80% आज भी हिंदू भाई मुसलमानों के साथ खड़ा है। और ये आपको बता दूं, ये जो 10% लोग हैं, ये क्या करते हैं, मिसगाइड गुमराह करके, अब इलेक्शन आ रहे हैं, जज्बातों से खेलेंगे। 10% लोग हैं ये, समझे। 80% दलितों का है, पिछड़ों का है, जाटों का है, गुजरों का है, मुसलमानों का है। अब लड़ाई 80-20 की है उत्तर प्रदेश में, देश में। तो एक बात तो बताओ, कौन से मजहब में, तुम्हारे मजहब में लिखा मस्जिद का आगे डीजे बजाओगे? क्या दिक्कत है? क्या नहीं दिक्कत? तो हमको आपका धर्म इतना कमजोर है? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जब तुम छत पे कमजोर है क्या आपका धर्म? तो हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह जाति में हर जगह के लोग होते हैं। तो मुहर्रम निकलता है, वो तो कुछ नहीं करते उस दरमियान। एक बताओ, कहीं मंदिर में कहीं भी जाके बदतमीजी करी हो कभी? किसी ने मुहर्रम हो या कुछ भी हो, 45 साल है, आज एक सबूत दे दो, आज जिंदगी पर गुलामगिरी करेंगे। शोभा यात्रा में पत्थर बरसाते हैं? कुछ नहीं करते भाई, हिंदू भाई भी नहीं करते। वो RSS के लोग बढ़ा देते हैं अंदर। उनसे ब्राह्मण जो है दिमाग को डाइवर्ट करके इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं। कह देंगे जी हमें हिंदुओं ने वोट दे दिया। हिंदू कोई वोट नहीं दे रहा, इनको मशीनों से जीत रहे हैं। आप कह देंगे हिंदू हमारे साथ हो गए। हाँ, ये मंदिर बना दिए वो। कौन मंदिर? क्यों ना बनाया? शेड्यूल कास्ट का बनाता ना किसी को, एक को बनाओ ना उसमें कमेटी में। एक भी शेड, ना जोधा है, ना राजपूत है, ना जाटव है, ना हरिजन है, सारे वही मनवादी लोग हैं। बनिए फिर हम एक बनाओ ना कमेटी में, फैजाबाद की कमेटी में। जो कमेटी बनाई है तुमने, ट्रस्ट बनाया, उसमें देखो ना एक आदमी को, क्यों नहीं देते उसमें? ओबीसी नहीं है, एससी तो है। कौन है? नाम बताओ ना। ऐसी नकली ऐसी होगा वो रावण जी? तो तुम्हारा क्या बात कर रहे हो? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा है मिसगाइड कर लिखते हैं, वो नोटिस लग गया मकानों पर। अब अरे नोटिस लगाओ, कुछ भी करो, मैं जो कह रहा हूँ ये मिसगाइड लोगों को नहीं हुआ। 80% हिंदू आज भी जो है संविधान बचा रहा है, संविधान बचा रहा बाबा साहब भीमराव। उसका आज ये नहीं है कि 10% लोग मिसगाइड करके गुमराह करके किसी को, उसकी इंक्वायरी भी हो गई। जिसने पत्थर बनाया वो भी हिंदू था, ब्राह्मण था, वो भी नहीं, इसकी इंक्वायरी हो गई। तुम्हें पता नहीं है, रात तुमने रिपोर्ट नहीं देखी, फिर इसका मतलब खड़े हो गए हैं बहराइच में। बिल्डोजर करो तुमने, तो बिल्डोजर 60 साल में पागल हो रहे, 70 साल में। हमने 764 पर हुकूमत करी, रामपुर रहा, सीतापुर रहा, हमने आज तक कभी बेचा नहीं इसको, छोटा नहीं इसको। लाल किला दिया, ताजमहल दिया, जमा मस्जिद दी, समझे? तुमने इतिहास तो पढ़ो पहले पूरा। सीतापुर रहा, रामपुर रहा। आपको मैं जानकारी दे दूं, किसी की लड़ाई नहीं, EVM की लड़ाई है। EVM पोलाओ, ये जितना भी कर रहे हैं ना, सब ड्रामा दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, मुसलमानों को, सबको रोक रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये गुमराह करके 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मनवादियों ने। अब 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके उसके बाद में क्या करते हैं, ड्रामा करते हैं। ये दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम हो गया इसलिए वो हिंदुओं ने वोट दे दिया। हिंदू सेकुलर हिंदू है आज की डेट में, 80% हिंदू है। सेकुलर तो आप पत्थर क्यों मारते हो उनकी शोभा यात्रा में? किसने पत्थर मारा? बहराइच में इंक्वायरी हो गई। आप इसका मतलब रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है? मारा गया है रफाकत जी वहाँ पर। ब्राह्मण तो ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, मौत तो मौत ही है। गलत है वो, हमारे हिसाब से गलत है। लेकिन ये देखो ना, ब्राह्मण को चढ़ेगा आपको? नहीं, वो तो चढ़ेगा, बिल्कुल मानता है, सहमत इस बात से। लेकिन ये बताओ ना, ब्राह्मण को उसने चढ़ाया किसने? वो 10% लोगों ने मिसगाइड गुमराह करके डीजे बना रहे हो, मस्जिद के आगे कर रहे हो, और झंडा हटा रहे हो, भगवा झंडा फहरा रहे हो, तो गलत नहीं है ये आपके ना? आपका भी तो क्या ऐसा हुआ, 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी है इस देश में। कभी सीतापुर रहा, रामपुर रहा, कभी आपने सुना कभी ऐसा हुआ? कभी आज तक बता दो। लेकिन ये 60-70 साल में लोग पागल हो रहे हैं, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी छीन रहे हैं। शोभा यात्रा जैसे ही मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है, मस्जिद के पास जाती है, मदरसे के पास जाती है, पथराव क्यों करते हो आप? नहीं, गलत कह रहे हो आप। वहाँ तो फूल बरसाते हैं, हम बरसाएंगे, निकाल के लेकर हम बरसाएंगे। वहाँ शोभा यात्रा क्या बात कर रहे हो आप? ये कुछ लोग जो है RSS के लोग, ये दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, और दिमाग को डाइवर्ट करके पता क्या करते हैं, बात हो चाहे लखीमपुर खीरी हो चाहे बहराइच हो, आप पथराव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक बात बताओ, तुम सुप्रीम कोर्ट की धज्जी अपने हाथ में उड़ा रहे हो। सुप्रीम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है संविधान को तुमने धज्जी उड़ा दी। किसने? ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बुलडोजर की जरूरत है तो इनमें ताला डलवा दो। फिर तुम तो कानून तक नहीं मानने बाबा साहब का, तुम वैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? बाबा धार्मिक यात्रा थी। नहीं, देखो सुनो, धार्मिक यात्रा हो या कैसी भी हो, बाबा साहब का जो क्या नाम है संविधान है, उसको लेके चलोगे नहीं चलोगे? बाबा साहब ने साफ लिखा। अगर अच्छा मान लिया, चल तुम्हारी बड़ी बात करता हूँ, मिश्रा जो लड़का मारा गया है उनको काउंटर कराया, इनको किसी ने अनुमति नहीं दी, जो जाकर उनकंटर कर दिया। और वो क्या नाम, गिरफ्तार है मुस्लिम है, पांचों के पांचों जिन्होंने स्वीकार किया है कि गोली चलाई थी हमने बचाव में। एक बात बताओ, ये तुम जहाँ मोड़ना चाह रहे हो मुद्दा, मैं 30 साल हो गए मेरे को, मुझे पता है हिंदू मेरे 80% हिंदू मेरे भाई यार दोस्त हैं, समझे? ये मिसगाइड करके दलितों को, बिछड़ों को, जाटों को, गुजरों को 10% लोग जब इलेक्शन आते हैं मिसगाइड करते हैं लोगों को। ये क्या है, 80% लोगों को मिसगाइड करके गुमराह करके दलित, बिछड़ा, जाट, गुजरों को दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी हो
दूसरे वर्ग हैं, इनके पास क्या 7% लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करा हुआ है। तो आप इसको समझने की जरूरत है, इसकी पॉलिसी। मेरे दोस्तों, झंडा ही तो उतारा था ना। तुम्हें इंक्वायरी ये नहीं पड़ी कि मारा किसने है, वो भी खुल के आ गया। वो भोनी के लोगों ने जो है, क्या नाम है, एक बात बताओ, तुम झंडा उतार रहे हो किसी की मस्जिद पे जाकर, भगवा फैला रहे हो, कोई बर्दाश्त कर, चलो बहुत से बर्दाश्त हमारे जैसे बर्दाश्त कर लेंगे, वो कोतकबाजी कर क्यों रहे हो तुम्हें? डीजा रफाकत जी ये बताइए, झंडा बड़ा है, लोगों की जान बड़ी है, झंडा बड़ा है, वो ये लोग क्यों नहीं फिर जान बड़ी है मेरे हिसाब से तो। झंडा झंडा कह रहे झंडा बड़ा है, नहीं जान आप बड़ी है। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अरे मेरी बात सुनो, पाकिस्तान का तो हमें एलर्जी होती है। तुम पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हो बगैर पासपोर्ट के, और हमें मिसगाइड और गुमराह कर देते हो तुम। सारा पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? हमें लेके जाओ, अल्लाहू अकबर सरतन से जुदा कर देंगे। अरे मेरी बात सुनो, तुम हमें लेके चलो ना पाकिस्तान। सबसे पहले बहन हम आगे खड़े होंगे। देखो क्या नाम है, पता है मोदी जी की तरह थोड़ी हमें मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जाके भी पासपोर्ट बहन से उसका नवाज शरीफ को जाकर माए को क्या नाम वो देते हैं, साड़ी देते हैं और बिरयानी देते हैं, समझे? और हमें कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान। हम बेवकूफ़ नहीं है इतना, समझे? हम समझ गए, लोग भी हिंदू भाई समझ गए, सेकुलर समझ गए। ये जो मायावती जी को हमने क्या कहा था तुम सबसे, जब इंटरव्यू लिया था कि रावण को लाएंगे, किस लिए लाएंगे, मायावती को जीरो करेंगे। अब उनके हिसाब से ही काम हो रहा है। जितने भी जो है इनको समझने की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है इस देश में, कुछ भी नहीं है। आज भी 80% हिंदू मुसलमानों के साथ खड़ा है। लेकिन तुम्हारे ये जो मिसगाइड कर रहे हैं ना, सिर्फ मिसगाइड करके गुमराह कर जाग रहे हैं अब। कौन जाग रहे हैं? हिंदू। अरे दलितों का, पिछड़ों का, जाटों का, गुजरों का, मुसलमानों का, दलित, इनको क्या नाम है, हिस्सेदारी ले रहे हैं। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक का। ये तुम बनने जाग रहे हैं, हिंदू जाग कहाँ रहे हैं? सारे संविधान में जब जो राष्ट्रपति होती हैं उनको बुलाया नहीं जाता, समझे? और क्या नाम है, ऐसी बातें कर रहे हो आप। जाग रहे हैं 10% लोग अंदर बढ़ के, बीजेपी वालों में, बीजेपी के लोग। योगी जी ने कह दिया है बटोगे तो कटोगे, हिंदू एकजुट हो रहे हैं। अरे योगी जी से साफ कह देना, मैं भी राजपूत हूँ, इधर सुनो, और हम वीपी सिंह के सिपाही हैं। मुस्लिम राजपूत हैं, हम चौहान है, तिल से निकाले हमारा छह हुए हैं आप। हाँ, आप। 6 गाँव में हमारे बलबल बुलटेल में। हम वैसे नहीं कोई जोगी से कहना तू नकली राजपूत है। राजपूत थे? हाँ राजपूत थे। कैसे बन गए आप? हाँ मुस्लिम कैसे बन गए? ईमान अच्छा लगा ले लो, उसको छोड़िए, पहले मुद्दे पे आइए। योगी जी से पूछिए, 85 मुकदमे चल रहे थे, रोते थे जब ये होते थे, रोते थे। क्या सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ा दी योगी जी ने, हाई कोर्ट की धज्जी उड़ा दी। वो कहाँ है मुकदमे? और सीएम बनते के साथ ही मुकदमे वापस हो जाते हैं, दूसरे पे बुलडोजर चलवाते हो आप, समझे? दलित पिछड़ों को मिसगाइड करते हो, गुमराह करते हो। जब मायावती का नंबर आता है तो उस पर केस करते हो। बहराइच में आता है, बुलडोजर चलवाओ, तुम धज्जी उड़ा दो, संविधान की ताला डाल दो, संविधान में, हाई कोर्ट में ताला डाल दो, सुप्रीम कोर्ट में ताला डाल दो। जब तुम बाबा साहब की बात ही में न मानने तो क्या करेंगे बताओ? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये जो क्या नाम है संविधान बनाया, किस लिए बनाया? इसलिए बनाया कि तुम हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ाओ, बुलडोजर से क्या नाम है ताले लगाओ। हमारा सिर्फ मकसद ये है, हिंदू भाई आज भी जागा हुआ है। ये 10% लोग मिसगाइड, गुमराह कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आओ। देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और सेकुलरिज्म को मजबूत करो। बाबा साहब के जो अम्बेडकर साहब ने संविधान दे गए हैं उसकी पालन करो। कुछ हम बताएंगे राजपूत क्यों है। ऐसा है, जब वो पढ़िए आपने दलितों के साथ क्या हुआ। आधे दलित जो है मुसलमान क्यों है? कल क्यों है? आधे दलित है, झाड़ू पीछे बांध देते थे, हंडिया पीछे बांध देते थे, उनको अनुमति नहीं है। वो दलित भाई नहीं हमारे। वीपी सिंह ने कहा था, वो भी तो राजपूत की बात करिए ना। आप मुसलमान कैसे बन गए? अरे राजपूत नहीं लाते हो तुम, झाड़ू वाले पे क्यों नहीं आते हो? मुसलमान कैसे बन गए? हंडिया लगा देते, थूकने की भी अनुमति नहीं थी दलितों को। आधे लोग तो जो दलित है मुसलमान, तुम्हें पता क्या? अभी दलित राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन गए। बन गए जब उद्घाटन करने नहीं देते राष्ट्रपति को, बाहर पर मंदिर उससे धोते हो, पूजा कराते हो। अरे राष्ट्रपति नकली दलित पर बनाते हो, नकली वो बनाते हो। मायावती को बनाओ ना, काशीराम को बनाते। और बतेरे जो तो मुख्यमंत्री बन गई है बहन जी, और क्या चाहिए? बहन जी मुख्यमंत्री बन गई। मैं बहन जी अब भी खत्म ना हुई है कोई। मैं बहन जी का आदमी नहीं ना, बहन जी का आदमी। बहन जी को भी जो रफाकत जी बताइए, आप राजपूत और मुसलमान कैसे, ये बताइए लॉजिक। देखिए मैं बता दूं आपको, आप लोगों को मिसगाइड, गुमराह ये कर रखा है जी। जो सवामन जो है औरंगजेब ऐसा करता था। पढ़े लिखे हिंदू हो, सुनो आज गौर से सुनो, ये बात बहुत पॉइंट की बता रही, कोई नहीं बताएगा। जिनावा कौन पहनता है? ब्राह्मण, बनिया। और बेचता कौन है? छतरी। कई ग्राम का होता है? 5 ग्राम का। और कौन के बेचता है? 3 ही जाती है ना, है? सवामन कितना होता है यार? कल से 12 करोड़ की आबादी थी। कल से काम करो, आरएसएस वाले हिंदुओं को मिसगाइड राष्ट्र हो गया है। राम राज्य बोली उत्तर प्रदेश में। गुमराह करके, मिसगाइड करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इनके होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। बाबा साहब का, अम्बेडकर का जो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ।